join us in the darkness. सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा। वो पानी पीने के लिए उठी ही थी कि उसकी नजर अचानक सामने गई। ड्रेसिंग टेबल पर वही शीशे के पास पड़ोसन का दिया पैकेट रखा था। धीरे धीरे वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई। उसके कदम भारी हो रहे थे। उसने कांपते हाथों से पैकेट उठाया। अंदर से एक ताजा नींबू, 7 हरी मिर्च निकले जो कि काले धागे में पिरोए हुए थे। साथ में एक नींबू और था जिसे बीच से काट कर रखा गया था, लेकिन वो नींबू साधारण नहीं था, सड़कर काला हो चुका था। साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी जिस पर साफ साफ लिखा था, इसे हमेशा अपने पास रखना। क्या बकवास है। नहीं, दुल्हन को ऐसा तोहफा कौन देता है? हो क्या रहा है मेरे साथ? उसने झुंझला कर वो नींबू मिर्च दूर फेंक दिया। वो फर्श पर गिरा और लुढ़कता हुआ ड्रेसिंग टेबल के नीचे जाकर रुक गया। सोनल वापस बिस्तर पर लेट गई। अगला पूरा दिन बीत गया। सोनल सारे दिन अपने सपने के बारे में सोचती रही और जैसे जैसे रात हो रही थी उसका मन घबराता जा रहा था। क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस कल रात नींद ठीक से नहीं आई। अरे तो रुको ना, मैं अभी आपके लिए गुनगुना दूध लेकर आती हूँ, फिर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सोनल की ननद उसके लिए दूध ले आती है। इसका स्वाद कुछ अजीब सा है। कल खाने से भी गंदी बदबू आ रही थी। ये सब मेरे दिमाग का वहम है या कुछ और? अरे भाभी, क्या सोच रही हो? हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध आता है, शहर के पैकेट वाले जैसा नहीं। आप आराम से पियो, सब ठीक है। पता नहीं यहाँ के खाने का ऐसा अजीब सा स्वाद क्यों है। मुझे नहीं पीना। कल राहुल आ जाएगा और परसों मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस। सोनल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और देर रात फिर से सोनल की आंख झटके से खुल गई और उसकी नजर टेबल पर रखे दूध के गिलास पर गई। वो पूरी तरह काला हो चुका था। सोनल ने दूध सूंघा तो उसमें से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कि उसमें कुछ सड़ चुका हो। ये कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है मरा हुआ चूहा डाल दिया हो किसी ने दूध में। छी! उसने बिना एक पल गवाए खिड़की खोली और वो दूध बाहर फेंक दिया। उसने नजर घुमाकर देखा तो वही पड़ोस वाली लड़की अपनी छत पर खड़ी थी और उसके कमरे की ओर देख रही थी। ये पागल लड़की पता नहीं क्या चाहती है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। सोनल छत पर पहुंचती है तो देखती है उस लड़की ने छत पर तंत्र मंत्र का सामान फैला रखा है। दीदी ठीक कह रही थी, ये लड़की के इरादे ठीक नहीं है। मुझे नीचे जाना चाहिए। संभल कर रहना, खतरा है तुम्हें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम प्रेग्नेंट हो ना? सोनल के कदम रुक गए और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ मुझे और राहुल को ही पता है, इसीलिए उसने शादी की जल्दबाजी की। खतरा बाहर से नहीं है, खतरा अंदर ही है। ये सुनकर सोनल की सांसें तेज हो गई। वो काला नींबू देखा था ना? जब जब काला होगा समझ लेना खतरा पास है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। सोनल बिना कुछ बोले तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी और नीचे आते ही वो सीधे अपने कमरे में गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अलमारी खोली और जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में डालने लगी। मुझे यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त। लेकिन जैसे ही उसने बैग बंद किया, कमरे के दरवाजे के बाहर से आवाज आने लगी, जैसे कोई उसी के कमरे की तरफ आ रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और राहुल सामने खड़ा था।
राहुल, राहुल तुम आ गए? हाँ सोनल, मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा आज ही आ जाऊं। सोनल उठी और राहुल को गले लगाने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल के नीचे पड़ा नींबू मिर्च राहुल के आते ही काला हो गया था। सोनल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। राहुल, तुम वो? क्या हुआ? बोलो ना। कुछ नहीं, मुझे बस वापस जाना है, चलो यहाँ से। सोनल दरवाजे से बाहर निकलती है और सामने देखती है कि उसकी ननद और सास हॉल के बीचों बीच बैठी कोई हवन कर रही थी। वो दोनों बहुत डरावनी लग रही थी और राहुल सोनल का हाथ पकड़कर पीछे कर लेता है। अभी नहीं सोनल, हम बाद में घर जाएंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है, तुम यहीं रुको, अब मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। सोनल फिर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन तभी राहुल उसे पकड़कर अंदर बेड पर धकेल देता है। मैंने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप यहीं पड़ी रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल का ये बदला अंदाज देखकर सोनल चौंक जाती है। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, यहाँ मेरे बच्चे को खतरा है, चाहे मैं इस खिड़की से नीचे कूद जाऊं, लेकिन इस घर में नहीं रुकूंगी। सोनल कूदने की कोशिश करने लगती है और राहुल उसे जोर जबरदस्ती से रोकने लगता है। तुम सबकी सब एक जैसी ही हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं होती है, लगता है तेरा खेल भी खत्म करना पड़ेगा, चल चल। राहुल सोनल को घसीट कर बाहर ले जाता है, जहां पर उसकी माँ और बहन हवन कर रहे थे, और सोनल को वहीं ले जाकर पटक देता है। इसका खेल खत्म करो, ये हमारे साथ नहीं टिक पाएगी, दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे, ये यहां रहेगी तो खतरे से खाली नहीं है। राहुल सोनल को कसकर पकड़ लेता है और उसकी माँ और बहन उस पर मंत्र फूंकने लगते हैं और एक अजीब सी भस्म उसके शरीर पर लगाने लगते हैं। रुको रुको, क्या है ये, छोड़ो मुझे। इसे ये भस्म खिला दो, ये अपने आप बेहोश हो जाएगी और दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगी, जैसे कि हम इसके खाने में मिलाकर दे रहे थे। उसके बाद ये खुद ही पागल हो जाएगी और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। राहुल सोनल का मुंह पकड़ लेता है और उसकी बहन सोनल के मुंह में जबरदस्ती भस्म डालने लगती है। तभी कोई पीछे से राहुल का कॉलर पकड़ता है। राहुल घबराकर मुड़ता है तो देखता है कि पड़ोस की लड़की पुलिस लेकर आ गई थी। पुलिस? तेरे खिलाफ पहले भी 2 बार कंप्लेन आई थी, लेकिन सबूत ना होने के कारण तू बच गया, मगर आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब तो तू लंबे वक्त के लिए अंदर गया। पकड़ो इसे और इसके पागल परिवार को। पुलिस वाले राहुल और उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। इधर सोनल को बहुत खांसी आ रही थी। ये लो, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा? उसे कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये सब आखिर क्या था? ये राहुल और उसका परिवार जादू टोना करने वाले पागल थे। ये अमीर लड़कियों को फंसाता और फिर उनसे शादी करके उन पर टोना टोटका करते थे। जब इनके वशीकरण में आकर लड़कियां पागलपन की कगार पर आती तो उन्हें पागल खाने पहुंचा देते और उनका सब कुछ ये हड़प लेता था। मेरी बहन भी कई साल पहले इसका शिकार बनी थी। अपनी बहन को ठीक करने के लिए मैंने एक तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखी, ताकि मेरी बहन को अपनी जिंदगी अस्पताल के नर्क में ना बितानी पड़े। अपनी बहन को तो मैंने बचा लिया, लेकिन जब तुम्हें यहाँ आते देखा तभी समझ गई इनका अगला शिकार तुम हो, इसीलिए तुम्हारी रक्षा के लिए नींबू मिर्च दिया था। शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो। सोनल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज उसे एक नई जिंदगी मिली थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, यहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ये घर खुद ही नरक का कुआं है। ये नींबू मिर्च साथ रखना, तुम्हारे बच्चे की रक्षा होगी। अब जाओ,
सोनल ने हाँ में सिर हिलाया और उसी वक्त अपना सामान लेकर वहां से निकल गई।